ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, जो एक पाक और मुबारक जगह है जहां लाखों मुसलमान अपनी आस्था और विश्वास लेकर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को तसर्रुफ, तवक्कुल और इबादत के लिए समर्पित किया। उनके जीवन में दिखी हुई करामातें, जिन्हें अल्लाह की तौफीक और रहमत से जोड़ा जाता है, आज भी हर मुसलमान के दिल में एक अजीम स्थान रखती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को तोड़ने का इरादा हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने किया था। औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि उनके मज़ारों में मरने के बाद लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक दिन बादशाह औरंगजेब ने फैसला किया कि वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ जाएंगे। जब औरंगजेब अजमेर पहुंचे तो उन्होंने अपनी सवारी से कहा, चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक मैं उन्हें सलाम नहीं करूंगा और उनका सलाम का जवाब नहीं मिलता। इस सवाल ने ख्वाजा साहब की मज़ार की अजमत को एक नई राह दिखाई और बादशाह की आंखों से वह भ्रम दूर हुआ जो उनके दिल में था। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था जो इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आपसे नबीना हूं, यानी कि मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और भी ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा शख्स यह सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है तो अब मेरा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबारकातुह। फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की। यानी यह वाक्य होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है और बड़े बड़े मसले उसी किताब से हल किए जाते हैं। दोस्तों, गरीब नवाज की करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं।
हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत का यह पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह न माने और जिद कर रहे थे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ, कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई, कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वे कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अली ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ, एक मशकिजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो।
लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली ने उनसे फरमाया, चलो हम मशकिजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकिजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वह मशकिजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकिजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकिजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और लोग रोने लगे कि जो हम गुनाहों की गठरी लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया और सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वे परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए? ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लो, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन, मशकिजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकिजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया और उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वे सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे हैरान थे, परेशान थे। यह क्या हुआ? जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है, जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुतुब उल अख्ताब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बख्तियार अल हुसैनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती आदेश के एक मुस्लिम सूफी संत और विद्वान थे। वह ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शिष्य थे, जिन्होंने भारत उपमहाद्वीप में चिश्ती तरीके की नींव रखी थी। उनसे पूर्व भारत में चिश्ती तरीका अजमेर और नागौर तक ही सीमित था। उन्होंने दिल्ली में आदेश को स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। मेहरौली में जफर महल के नजदीक स्थित उनकी दरगाह दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाहों में से एक है। इनका उर्स दरगाह पर मनाया जाता है। यह रबी उल अव्वल की 14वीं तारीख को वार्षिक मनाया जाता है। उर्स को दिल्ली के कई शासकों ने उच्च स्तर पर आयोजित किया था, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, जिन्होंने उनके लिए गंधक की बावली का निर्माण किया, शेर शाह सूरी, जिन्होंने एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया, बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और फर्रुखसियार, जिन्होंने एक संगमरमर स्क्रीन और एक मस्जिद जोड़ी, शामिल हैं। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, मकबरे पर जाते हैं और हर गुरुवार को और वार्षिक उर्स मेला के दौरान वहां दुआ मांगते हैं। अब देखा जाए तो अजमेर की सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की है। ऐसा दावा है कि जहां पर यह झोपड़ा बना हुआ है, वहां पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। हालांकि आज भी इसके मुख्य द्वार के बाईं तरफ संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत में विद्यालय के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया जाता है। गरीब नवाज के नाम से मशहूर महान संत सफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह इस बात का प्रमाण है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि यहां मुसलमानों के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी इस दरगाह पर पहुंचते हैं और चादर पोशी कर मन्नत मांगते हैं। इसका उदाहरण है ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मान सिंह द्वारा लगाया गया कटहरा, ब्रिटिश महारानी मेरी क्वीन का अकीदत के तौर पर बनवाया गया वजू का हौज। यही कारण था कि प्रख्यात अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। कहा जाता है कि यहाँ हर दिन अनुमान के मुताबिक 22-22 हजार जयरीन अजमेर आते हैं। बताया जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों की संख्या होती है। अनुमान के मुताबिक यहाँ गैर मुस्लिमों की संख्या लगभग 60% से ज्यादा होती है। इससे हम कह सकते हैं कि महान संत सफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत, मेहनत और कर्म है, जो सभी धर्म समुदाय के लोग मानते हैं। इसी के साथ एक और वाकया सुनाते हैं। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो 2 सूरत की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था, इब्राहिम अली सलातो सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, यह अल्लाह जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अली सलातो सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है, और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता है। यह सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अली
सलातो सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ए अल्लाह वह तेरी रहमत के हैं और वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वह मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अली सलातो सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह यह तेरे बंदे हैं। जो चाहे कर इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत में। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अली सलातो सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यह जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम महबूबे खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश कर करना और उनसे कहना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और यह बात कही, अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजे कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया, आपका रब आपको इतना नवाजे कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।